Good morning class. Today's next concept regarding acid or base, Bronsted-Lowry concept of acid and bases. इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने अरेनियस कॉन्सेप्ट देखा था जो कि एसिड और बेस के लिए ही था। इनके अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो कि कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस है उसका यदि हाइड्रोलाइसिस करने पर यदि H+ आयन यदि वो रिलीज करते हैं तो वो एसिड्स हैं। उसमें अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स देखे। इसके बाद अपन ने बेसिस के लिए देखी थी अरेनियस कॉन्सेप्ट। इनके अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंस है कंपाउंड्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस करने पर यदि OH- रिलीज होते हैं, डोनेट होते हैं, तो उनको अपन ने कहा था बेस। इसमें भी अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस देखे, वीक बेस देखे। उसके बाद में अपन ने अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रल रिएक्शंस देखी। H+ और OH- मिलकर क्या बना रहे थे, H2 न्यूट्रल सब्सटेंस। आज देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है। इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या क्या हैं उनको देखें। इससे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय डैनिश केमिस्ट जॉन्स ब्रॉन्स्टेड 1874 to 1936। इसमें उनका बर्थ डेट था, ये डेथ डेट है। एंड इंग्लिश केमिस्ट थॉमस एम लोरी 1874-1936। इनकी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेथ डेट है। तो दोनों ने ये कॉन्सेप्ट क्या किया था, दिया था, ठीक है। और इसलिए इसको कंबाइनली क्या कहा जाता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। क्योंकि जॉन्स ब्रॉन्स्टेड से तो ब्रॉन्स्टेड ले लिया गया, थॉमस एम लोरी से लॉरी ले लिया गया है। तो दोनों साइंटिस्ट के नेम्स में से दोनों का एक एक हिस्सा लेके इसको कह सकते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट एसिड आर प्रोटॉन डोनर। जो कि पॉजिटिव आयन होते हैं उनको डोनेट करने वाले तो एसिड होते हैं, और जो प्रोटॉन आयन या पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। अब देखिए प्रोटॉन आयन कौन से होंगे, कैसे उनका वो कैसे डोनेट होंगे, कैसे एक्सेप्ट होंगे, एक दो एग्जाम्पल लेकर अपन समझते हैं। जैसे H2O है, H2O में से एक हाइड्रोजन आयन क्या कर दें अपन, रिलीज कर दें, या ये एक H2O एक हाइड्रोजन आयन किसी को दे दे, तो ये H+ आयन क्या कर रहा है, पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, OH- आयन बन रहा है। तो ये तो क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर, एसिड कह सकते हैं। और जो NH3 है, ठीक है, NH3 है, ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन जो इसने डोनेट करा उसको एक्सेप्ट करके NH4 बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसको बेस कह देंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। H2O तो एक हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, रिलीज करके एसिड बन गया, प्रोटॉन डोनर, और ये एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके क्या बन गया, बेस बन गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है अरे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर प्रोटॉन या पॉजिटिव आयन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ऐसे एक और एग्जांपल लें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक अपना हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, डोनेट करके क्या बना लेगा, क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो प्रोटॉन डोनेट किया इसने, तो ये एसिड है। और वाटर क्या कर रहा है, H2O एक H+ आयन लेके क्या बना रहा है, H3O, ठीक है। इसको क्या कह देंगे, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा, H3O, जिसको क्या कह देंगे अपन, बेस कह देंगे। ये कुछ अपना सेकंड कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया है एसिड बेस के रिगार्डिंग। थर्ड है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखिए जो लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड और बेस के लिए, इसको देखें अपन। अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये क्या कर रहा है, नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करने वाले तो क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे इनके अकॉर्डिंग। और बेस क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन आयन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, वो बेस हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये पॉजिटिव आयंस पे डिपेंड था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कि जो पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं वो तो क्या है, एसिड है, और जो पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहे थे वो क्या है, बेस है। लेकिन जो लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है जो नेगेटिव आयंस हैं उनको जो
एक्सेप्ट कर रहा है वो तो क्या है, एसिड है, और जो डोनेट कर रहा है वो क्या है, बेस है। तो जैसे लुईस एसिड है, इनमें वे आएंगे जिनके आउटर ऑक्टेट जो होते हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोज कंपाउंड विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर कॉल्ड लुईस एसिड। तो इनको लुईस एसिड कहेंगे जिनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं। तो इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, BF3 है, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो कि लुईस एसिड के। ऐसे ही जो लुईस बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स से वो रिच हैं, उनको लुईस बेस कहते हैं। एग्जाम्पल है OH माइनस आयन, Cl माइनस आयन, H2O एक्सेट्रा। ये ऐसे हैं जो कि इनके कंपाउंड्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इनको लुईस बेस कहते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स देखे अपन ने एसिड और बेस के अकॉर्डिंग। अरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से क्लियर है, इजी है। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट H+ और OH माइनस आयन पे डिपेंड था। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर पे बेस्ड था। और लुईस एसिड और बेस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर पे क्या है, बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग अपन ने इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स वगैरह देखे। अब देखें नेक्स्ट, एसिड ऑन रिएक्शन विथ मेटल्स। एसिड जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीव करते हैं। इसके लिए आपके जो बुक में रिएक्शन है एक ही है। इसमें आपको सबसे पहले एक एपरेटस को एक्सप्लेन कर दूं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। इसमें आप क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड से एक टेस्ट ट्यूब को आपने क्या किया, अटैच कर दिया, और उस टेस्ट ट्यूब के क्या यूज किया आपने, कॉर्क यूज की, ठीक है। कॉर्क में आपने एक डिलीवरी पाइप लिया जो कि सीधा सॉफ्ट सॉल्यूशन में जा रहा होता है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और इसमें जिंक मेटल आपने डाली। तो दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, और ये हाइड्रोजन गैस जो बनेगी ये क्या होगी, सॉफ्ट सॉल्यूशन में जाएगी। सॉफ्ट सॉल्यूशन की वजह से ये बबल में क्या हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी, बबल के फॉर्म में बाहर आएगी। तो इन बबल्स को जैसे कैंडल ले जाते हैं पास में, तो पप पप के साउंड से क्या होंगे, ये बबल्स क्या होंगे, बर्न होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या करती है, फायर को कैच करती है। तो पप पप के साउंड से ये बर्न होगी। तो अपन कह सकते हैं जो भी एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीव करते हैं। तो इसमें अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 और जिंक लिया। तो ये क्या करेगा, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, सल्फेट पे नेगेटिव है। तो ये जिंक इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, सल्फेट से अटैच होगा तो जिंक सल्फेट बना, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीव होगी, ठीक है। तो और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, एसिड भी दूसरा हो सकता है, मेटल भी दूसरी हो सकती है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है। एक छोटी सी चीज़ है जो कि अपन बता सकते हैं, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीव करते हैं। दूसरे वे में देखें, जो एसिड हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। इसलिए अपने को जो मेटल में क्या नहीं रखना चाहिए, एसिड्स को नहीं रखना चाहिए, जैसे कि सिट्रस फ्रूट है या फिर कार्ड है या और कोई खट्टी चीज़, क्योंकि ये क्या करते हैं, उससे रिएक्शन करके पॉइजनस सब्सटेंस बना लेते हैं। We use metallic utensils in our house. We not store or put in metallic utensils like curd and citrus fruits, lemon juice, pickles. It's react with metal and form toxic substance या toxic compound. These can harmful effect on our health like stomach pain, vomiting, etc. तो अपने को खट्टी चीज़ों को मेटलिक कंपाउंड्स में नहीं स्टोर करके रखना चाहिए, जिससे कि ये टॉक्सिक कंपाउंड सीक्रेट करते हैं। उसको अपन यदि
यूज कर लेते हैं तो अपने वोमिट जैसी, स्टमक पेन और भी कई टाइप से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है अपन देखें बेस रिएक्ट विथ मेटल। अब आपको पता, मैंने बताया था जो बेस कौन से होते हैं, सभी मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, बेस बन जाएंगे। जैसे NaOH है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। ये अलग टाइप से अपने मेथड पे ड्रॉ नहीं हो रही है, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीव करेगा। सोडियम जिंकेट का ये फॉर्मूला है Na2ZnO2, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर देंगे। सोडियम इधर एक ही, दो है, इधर एक था तो मैंने 2 कर दिया। इससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, क्योंकि O2 भी इधर 2 है, H2 भी 2 है। हाइड्रोजन गैस रिलीव होगी। बेस भी यदि रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मली बेस वैसे रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट देखें मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। अब मेटल ऑक्साइड आपको पता है, मेटल जितने भी मेटल है उनकी ऑक्साइड से रिएक्शन करा दे तो वो मेटल ऑक्साइड हो गए। कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और भी आप सोडियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, काफ़ी सारे ऑक्साइड हो जाएंगे। उनकी एसिड भी पता है आपको, दोनों से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्साइड पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोराइड पे नेगेटिव। तो ये कॉपर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2, क्योंकि कॉपर की 2 वैलेंसी, क्लोराइड की 1। क्लोराइड की तो कॉपर पे ट्रांसफ़र हो गई, कॉपर की क्लोराइड पे, CuCl2 और वाटर बना। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, Mg जो है H की जगह ले लेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा MgCl2, और ये हाइड्रोजन यहाँ से हट के ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और वाटर बना लेगा। बाकी बैलेंस कर लेंगे अपन, क्लियर है। तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी और भी रिएक्शंस हो सकती हैं। नेक्स्ट देखें मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस। अब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, देखिए मेटल ऑक्साइड है, ये बेस है, मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड अटैच किए हुए, तो ये रिएक्शन करेंगे तो कॉपर सोडियम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीव हुआ, Na2 हुआ, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही जो मेटल ऑक्साइड नेक्स्ट लिया पोटेशियम ऑक्साइड है, ये इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा, रिलीव करेगा। ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो NaOH बनेगा, जिंक ऑक्साइड क्या होगा, रिलीव होगा। तो ये कुछ मेटल ऑक्साइड है जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेस के साथ। ऐसे नेक्स्ट है अपने न्यूट्रल रिएक्शन है। न्यूट्रल रिएक्शन अपने को पता है जिसमें एसिड और बेस के बिटवीन ये रिएक्शन होती है और दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी लॉस करके न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं जिसको साल्ट कहते हैं और वाटर बना लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन। तो इट्स टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी एंड मेक साल्ट कॉल्ड न्यूट्रल रिएक्शन। जैसे ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिक्स होके कंबाइन होके एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएंगे साल्ट। ये ना तो एसिड होगा नहीं बेस होगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है और वाटर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन pH स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।